वीडियो देखने वाले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। यूरोप के स्वीडन में, जी हाँ स्वीडन में इंडियन स्टाइल में दंगे क्यों हुए? जी हाँ, जिस तरह से दंगे की इमेजेस है वो इमेजेस सेम इंडियन शहरों से मेल खाता है। जी हाँ, सेम उसी तरीके से जैसा गाड़ियां जला दी जाती है, पुलिस पे पत्थरबाजी की जाती है, टायर जलाए जाते हैं। जी हाँ, और पुलिस फोर्स से जो भी उनको मारा पीटा जाता है, सेम उसी तरह से हुआ है। और इमेजेस देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि यूरोप है। जी हाँ, विश्व के शांति प्रिय देशों में शुमार और जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आता है उसमें नॉर्डिक कंट्री टॉप करता है। जी हाँ, सबसे खुशहाल देशों में भी शुमार, जहां खुशियां बहुत ज्यादा होती है, उनके यहां दंगे क्यों हुए? और नॉर्डिक कंट्री में कौन कौन आता है मैं पहले आपको यह बता देता हूं। 5 कंट्री आता है। स्वीडन तो आता ही है, नॉर्वे आता है, फिनलैंड आता है, डेनमार्क आता है। जी हां, ये सारी कंट्री आती है। अब मैं बताता हूं कि वहां हुआ क्या है। एक्चुअली यहां स्वीडन का रिलेशन है डेनमार्क से, इस दंगे से। डेनमार्क में एक फार राइट पार्टी, वहां के कुछ लोग उसको राष्ट्रवादी पार्टी भी बोलते हैं, उस पार्टी के नेता रैस्मस फालुदान, जी हां उनकी पार्टी की नाम है अस्ट्रायम कुर्स, जो कि डेनमार्क में ऑलरेडी इलेक्शन लड़े हैं पर वहां वो हार गए। जी हां, वहां कहा जाता है कि नैरो मार्जिन से हारे हैं वहां वो हार गए। और जब वो हारने के बाद क्या है कि उनकी पार्टी को चलाना है, ये सारी बातें भी है। और सबसे बड़ी बात क्या है डेनमार्क में, और उनके फॉलोअर अगल बगल के देशों में भी हैं। जी हां, और स्वीडन नॉर्वे अगल बगल में है, डेनमार्क भी। और वहां हुआ क्या है कि स्वीडन में अभी मुस्लिमों की पॉपुलेशन 8.1% है। जी हां, 8.1%। इससे पहले और जहां ये दंगा हुआ वो सदर्न पार्ट ऑफ स्वीडन में हुआ, उस शहर मोल्मो, जी हां उस शहर का नाम है मोल्मो। वहां पे 16% उनकी पॉपुलेशन है गवर्नमेंट के आंकड़ों के अनुसार। और साथ ही साथ अब यह कहा जा रहा है कि उनकी पॉपुलेशन 20% से ज्यादा क्रॉस कर गई है। और वहां क्या है कि वो देने आ रहे थे, स्पीच देने आ रहे थे कि नॉर्डिक कंट्री में इस्लामीकरण, इस पे वो स्पीच देने आ रहे थे। फाइनली क्या हुआ कि स्वीडन के जो अथॉरिटीज थी, स्वीडन की जो पुलिस थी, उन्होंने उनकी अनुमति नहीं दी। और जब वो जबरदस्ती शहर में घुसने की कोशिश किए तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उनके कुछ सपोर्टर्स, स्ट्रैमकुर्स पार्टी के सपोर्टर्स और फालुदान के सपोर्टर्स ने क्या किया, ऐसे एलिजिडली खबर है कि उन्होंने कुरान की प्रतियां जला दी। उसके बाद वहां भयंकर दंगे हुए। जी हां, भयंकर दंगे हुए वहां। और फाइनली गाड़ियों को जलाया गया, टायरों को जलाया गया। और यूरोप जैसे कंट्री में, जी हां यूरोपियन कंट्री में ये अच्छी बात नहीं है। यूरोपियन कंट्री ह्यूमन राइट्स के पुरोधा रहे हैं। जी हां, और ये सारी क्राइसिस की जड़ क्या है वो बताता हूं। वो लोग सोचते हैं, जो स्ट्रैमकुर्स पार्टी के सपोर्टर्स हैं और भी बहुत सारे लोग यूरोप में अब ये सोचने लगे हैं कि हमने जो शरणार्थियों को अपने यहां आने दिया उससे हमारा सामाजिक ताना बाना बिगड़ा है। एक्चुअली हुआ क्या ये बताता हूं। मिडिल ईस्ट, जी हाँ मिडिल ईस्ट में जैसे सीरिया हो गया, इराक हो गया, ये सब में रिफ्यूजी क्राइसिस जब हुई तो यूरोप के कंट्री ने दिल खोल के उनको अपने यहां आने दिया। यूरोप के कंट्री ने दिल खोल के उनको अपने यहां आने दिया। वो जर्मनी भी इंक्लूडेड था। हालांकि जर्मनी में ऑलरेडी जो वाइस चांसलर एंजेला मर्केल, उनकी पिछले चुनाव में फजीहत हो चुकी है इसी मुद्दे पे, और वो ह्यूज मेजोरिटी से जीत के आती थी। अब उनको दूसरे सहयोगियों के साथ लेके अब उनको गवर्नमेंट बनाना पड़ा। तो क्या है, ये लोग सोचते हैं कि हमारा सामाजिक ताना बाना बिगड़ गया इनके आने से, यहाँ और भी आते रहते हैं। उनके सोचना इस तरह का, जो उनके सपोर्टर्स हैं। हालांकि किसी भी धर्म की होली ग्रंथ नहीं जलाना चाहिए, मानवता कहे, मानव जाति में ये है। हालांकि अगर वो जला दिए, उनकी अथॉरिटीज जो थी उनको सपोर्ट कर रही थी खासकर, क्योंकि उसीलिए तो उन्होंने अलाउ नहीं किया। तो उन लोगों को अथॉरिटीज के पास जाना चाहिए था। वो भी है कि गाड़ियां जला देना, पुलिस पर पत्थरबाजी करना, और भी दंगे कर देना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। दोनों तरफ से हुए फिर। और इससे क्या होगा, यूरोप में जो रिफ्यूजी क्राइसिस है और उभर के सामने आएगा।
क्योंकि अब यूरोप के बहुत सारे कंट्री, उनको भी चुनाव जीतना है। जी हाँ, और दोनों समाज में और बाइडेन पैदा होता जाएगा दोनों समाज में, और जो खाई है वो बढ़ती जाएगी। इससे तो यही होगा, और इससे सबसे ज्यादा लॉस शरणार्थियों को होगा। जी हाँ, ये सारी मुद्दा तब उठ के आया था यूरोप में शरणार्थियों के प्रति। अब वहां के लोगों को कुछ बहुत सारे जो उनके सपोर्टर्स हैं, फार राइट ग्रुप हैं, उनमें घृणा आने लगी है। क्यों आने लगी है? अभी पेरिस में जब हमला हुआ था, आप सभी जानते हैं, यहूदियों का जो पूजा घर है उनको उन पे हमला किया गया जर्मनी में। उसके जवाब में न्यूजीलैंड में क्राइस्ट चर्च में भी हमले हुए, क्राइस्ट चर्च में मस्जिदों पे हमले हुए। ये सारी चीजें हो रही है, और ये एशिया नहीं है, एशिया में ये सब आम बातें हैं, लेकिन ये यूरोप में हो रही है, जो कि यूरोप जैसे सिविलाइज सोसाइटी के लिए एक खतरनाक बातें हैं। और फालूदान जो है, जो फार इस्लामिक, एंटी इस्लामिक रहते हैं और एंटी इमिग्रेशन भी रहते हैं, शरणार्थियों को भी अपने यहाँ आने देने के लिए वो पुरजोर विरोध करते हैं कि नहीं, इनको अपने यहाँ लाओ। तो स्वीडन में यही हुआ है। इसका मैंने आपको पूरी चीज़ रखा हूँ, और अभी तक जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये मेरा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।